बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब से डेली तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मिलते हैं और पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात होती है, लेकिन मैं बहुत गुरेज करता हूँ। उसकी दो वजूहत हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें तो बहुत सारी हो रही होती हैं, लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो एक तासुर जाता है कि जैसे हम किसी एक ग्रुप के कहने पे दूसरे ग्रुप के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब क्योंकि 3-4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, हमाद अज़हर साहब पर, अली अमीन गंडापुर साहब पर, आलिया हमजा साहिबा पर, जुनैद अकबर साहब पर, तो मैंने सोचा कि चलें आपको मैं अपनी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आपने मेरा ये व्लॉग आपने बिल्कुल अपने पास सेव रखना है, और आपकी अगर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं तक रसाई है तो आप जब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछेंगे तो वो आपको इन बातों की तस्दीक करेंगे। मैंने जैसे लास्ट वीडियो के शुरू में कहा था कि मैंने 4-5 लोगों से बात की है। सबसे बात करने के बाद जिन चीज़ों की 100% क्लैरिटी है वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब पर कि अली अमीन गंडापुर साहब पर इमरान खान साहब का एतमाद है नहीं है, क्या वो उनको तब्दील करने जा रहे हैं। देखें, एक चीज़ बहुत कैटेगोरिकल है और वो ये है कि इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब पर बिल्कुल एतमाद नहीं रहा, लेकिन क्या वो उनको तब्दील भी करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से अभी कोई इमरान खान साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जो इमरान खान साहब को मिलने वाले रहनुमा हैं वो कहते हैं जी का जाना ठहर गया है, और उसकी वजूहत भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि अगर इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, बाहर चल रहा है, और अगर इमरान खान साहब को उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद होता तो इमरान खान सबसे पहले फौरी तौर पर पार्टी को कहते कि जाके और ये बयान दें कि मुझे अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है और उसके हवाले से चलने वाली तमाम बातें वो गलत हैं। इमरान खान साहब को क्यों अली अमीन गंडापुर साहब पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो अदम एतमाद है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के पास वापसी का रास्ता मौजूद है। अगर वो आज इमरान खान के साथ सिंसियर हो जाए, इखलास से चल पड़े, तो उनका ठहरना मुमकिन है, वरना उनका जाना ये तय है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब मुकम्मल तौर पर इदारों के साथ मिल चुके हैं और वो चीज़ें नहीं कर रहे, एग्रेसिव, प्रैक्टिकल, ज़मानी कलामी नहीं। ये आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्पीच की 8 फरवरी को बहुत सख्त थी, जहाँ उन्होंने कहा कि ऐसी रियासत में हम थू थू करते हैं, बहुत सख्त बात थी, लेकिन कोई उनको सोशल मीडिया पे पजीराई नहीं मिली। हमारे जिन दोस्तों ने ट्विटर के, सोशल मीडिया के उनके ट्वीट्स किए अली अमीन गंडापुर साहब के खिताब के, उनके कमेंट्स जाके आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 70-80% लोग अली अमीन गंडापुर साहब को बुरा भला कह रहे थे। और यही चीज़ हमने जाके ग्राउंड पे देखी सवाबी जलसे में कि उनके वाले से सेंटीमेंट्स लोगों के ठीक नहीं है। और फिर जो हमारे दोस्त हैं 3 वाले, रिजवान गिलज़ई, उमर जट और ज़ुबैर अली खान, उन्होंने तो लोगों का इंटरव्यू भी किया, पूछते गए कि आपको किस पे एतमाद है, अली अमीन गंडापुर पे, जुनैद अकबर पे, कि कौन इमरान खान को रिहा करा सकता है। तो 80% जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के अगेंस्ट थे, और कुछ का ये था कि हमें अवाम पर, कारकुनान पर एतमाद है, लीडरशिप कोई भी हो, और बाकी जो है वो अक्सरियत जो है वो जुनैद अकबर पर एतमाद कर रहे थे। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं, देखें, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब वफाक के साथ अदम तामुन का ऐलान कर देते हैं बतौर CM KP के, तो वफाक के लिए उसके बाद मामला चलाना इतना आसान नहीं रहेगा। इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा जहाँ से काम बिगड़ा वो 26 नवंबर के बाद, जब अली अमीन गंडापुर साहब की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात की जो तस्वीर छपी अखबारों में, तो वो लम्हा था जब इमरान खान बहुत ही सख्त खिलाफ हो गया अली अमीन गंडापुर के, और इमरान खान ने ये पैगाम दिया कि अली अमीन को कहो कि अब मेरा ज़ब्त जवाब दे रहा है, मैं किसी दिन मीडिया के साथ जेल में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन को पर अदम एतमाद का इजहार कर दूंगा, वो हमारे कारकुनान का कातिल है। और अली अमीन को कहो कि ज़रा रखे उन वालदैन की जगह खुद को जिनके बच्चों को गोलियां मार के शहीद किया गया, कि उनके बच्चों के कातिल के साथ जो अली अमीन खुश होके और उसके गले मिल रहा है और तस्वीरें बनवा रहा है, तो उनके वालदैन पर क्या गुजरी होगी। हमारी स्ट्रेंथ अवाम है, हमारी ताकत अवाम है, हमारे कारकुनान हैं, हमारी ताकत मोहसिन नकवी और ये निज़ाम और ये हुकूमत नहीं है। फिर इमरान खान साहब जो हैं उनको वो ये समझते हैं कि जो IG KP के नए लगे हैं, अली अमीन पब्लिकली डिसऑन करें कि मेरी मुशावरत से नहीं लगे। और आप देखेंगे आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर ये लिखा कि मैं अली अमीन गंडापुर से कहता हूँ कि कारकुनान को अगर कुछ वहाँ पे उनको शिकायत हुई, उनके साथ कुछ हुआ KPK में, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने ये बात पब्लिकली अपने ट्विटर पे ट्वीट में लिखी। जो बयान उनका ट्विटर का अप्रूव हो गया है उसमें था KPK के हवाले से, वरना कभी ऐसे नहीं हुआ था। और KPK से हमें बहुत सी ऐसी शिकायत मिली भी जिसमें बताया गया कि PTI के कारकुनान के हवाले से कुछ चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। फिर इमरान खान साहब जो हैं
वो उनको एक ये बात कही गई कि जो बुशरा बीबी जो सज़ा हुई अलकादर केस में, अली अमीन गंडापुर साहब का इसमें किरदार है, क्योंकि वो बहुत तंग थे बुशरा बीबी साहिबा से और वो ये समझते थे कि वो मुदाखलत कर रही हैं, इसलिए उन्होंने ये सज़ा करवाई है उनको। जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन को कह दो कि मैं ये चीज़ देखूंगा, इसकी तहकीकात करूंगा और अगर ये बात साबित हो गई तो मैं अली अमीन गंडापुर की शक्ल भी नहीं देखूंगा। अगर ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी को सज़ा करवाने में अली अमीन गंडापुर का किरदार है। जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़ा कहते हैं कि सख्त एक पैगाम भेजा और उन्होंने अपनी वजाहत दी और उन्होंने कहा कि जी मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी बुशरा बीबी को सज़ा करवाने में मेरा किरदार होगा, और जो भी उन्होंने मतलब अपनी सफाई देनी थी वो दी। इमरान खान साहब समझते हैं कि जो KPK हाउस पे हमला हुआ था, ये अक्टूबर की बात है, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने ना तो कोई FIR करवाई है, ना कानूनी चाराजोई की है। वो KPK हाउस पे नहीं, वो KPK पर हमला था जिसको अली अमीन गंडापुर ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। फिर आपको पता ही है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वो जो कहानी सुनाई थी वो कोई भी जी शऊर बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने बताया था कि वो जैसे निकले और वो जैसे उन्होंने पहाड़ क्रॉस किए और फिर 12 अजला से होते हुए वो KPK पहुंचे थे। उसके बाद कुछ इल्ज़ामात भी आए थे करप्शन के KPK से, जिस पे इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई हुई है, लेकिन वो अभी तक इल्ज़ामात ही हैं, कोई ठोस उस हवाले से चीज़ अभी तक सामने नहीं आ सकी। उसके बाद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि 26 नवंबर को बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर वहाँ से लेके ना निकलते, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी वहाँ से अगर गिरफ्तार हो जाते तो वो ज़्यादा इस तहरीक को फ़ायदा देता। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि बतौर CM KPK अली अमीन गंडापुर को अगर गिरफ्तार किया जाता तो KPK बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता। वफाकी हुकूमत ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसका बोझ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वाहिद फार्म 45 की हुकूमत है KPK की, तो उसके CM को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इमरान खान ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर उस दिन गिरफ्तार हो जाते तो मुझसे बड़े लीडर बन जाते, और बुशरा बीबी का पहले आ चुका है कि वो नहीं जाना चाहती थी। ये सवाल अलीमा खान साहबा ने भी उठाया था कि जनरेटर कैसे ख़राब हुआ उस दिन 26 नवंबर को, कंटेनर पे जो जनरेटर था वो कैसे ख़राब हुआ, और आप इतनी बड़ी आप फाइनल कॉल में आ रहे थे, आपके पास 2-3 कंटेनर होने चाहिए थे, उनके ऊपर स्पीकर होने चाहिए थे, जनरेटर होने चाहिए थे, मुतबादिल होना चाहिए था। और फिर जैसे जैसे वो जनरेटर ख़राब हुआ, कोई कंटेनर के ऊपर लोगों को इंगेज नहीं कर रहा था, कोई तकरीरें नहीं कर रहा था, फिर जैसे जनरेटर ख़राब हुआ, बंद हुआ और फिर उसको आग लग गई, तो इसके ऊपर भी बहुत शकूक व शुबहात हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई और 8 फरवरी पे कमीशन बनाया जाए कि 9 मई के जो KPK में वाक़यात थे वो कैसे हुए, और 8 फरवरी के जो इंतखाबात KPK में हुए, ये तैमूर झंगड़ा और इस तरह की बहुत सी शख्सियात को कैसे हराया गया, इस पर इमरान खान साहब समझते हैं कि कमीशन बनाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने कहा कि तैमूर झगड़ा और कामरान बंगेश को काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि आगे से जवाब ये दिया गया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी इमरान खान साहब से जाके मिलेंगे और वो तैमूर झगड़ा की करप्शन के हवाले से इमरान खान को बताएंगे। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे सब पता है। फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि जी काबीना में इसका कोई और गुंजाइश नहीं है, हम कैसे तैमूर झगड़ा और कामरान बंगेश को ऐड करें। तो इमरान खान ने कहा कि चाहे 1-2 लोगों को हटा दो काबीना से, लेकिन इन 2 को ऐड करो, शामिल करो, लेकिन अभी तक ये इमरान खान का इस हुक्म की तामील नहीं हुई। उसके बाद इमरान खान साहब को जो भी जाके अब अली अमीन गंडापुर साहब को जो डिफेंड करते थे उनको स्नब किया इमरान खान साहब ने। जब इमरान खान साहब को किसी ने जाकर बताया कि वो इदारे के कुछ अहम लोगों से अली अमीन गंडापुर साहब की 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, तो इमरान खान ने कहा कि 1.5 घंटे की अगर मुलाकात हुई तो पूरा दिन उसको बिठा के जलील भी तो करते हैं, इंतजार करवाते हैं, उसके बाद 1.5 घंटे बिठा लेते हैं, तो फिर मिला क्या। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आज के दिन तक अली अमीन गंडापुर वफाक से मुकम्मल तामुन कर रहे हैं, बतौर CM KPK उनके तमाम इजलासों में जाते हैं, उनसे तामुन करते हैं। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो PTM के जरगे के ऊपर जो कुछ हुआ था, 2-3 लोगों की जाने गई थी, तो उसमें भी अली अमीन गंडापुर ने वफाक को फैसिलिटेट किया। अगर अली अमीन गंडापुर दरमियान में ना आते तो फिर वफाक जानता, PTM जानती, और वफाक के लिए मुश्किल हो जाता। अगर PTM वाले वहाँ से जनाजे उठा के और इस्लामाबाद आ जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन अली अमीन ने उसमें रेस्क्यू किया वफाक की हुकूमत को, जिस तरह से वो मोहसिन नकवी गया और उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इमरान खान साहब ने कुरम के मामले पे जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाके इमरान खान साहब को मिले थे, और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा था कि वहाँ जो DC है कत्ल गारत गिरी हो जाएगी, उसको हटाया जाए, और इमरान खान साहब ने कहा था कि DC कुरम को हटाया जाए, नहीं हटाया गया था। और वो भी अली अमीन गंडापुर साहब ने दब अल्फाज में कहा कि इदारों की जानिब से इजाज़त नहीं है, और उसके ऊपर भी फिर उसके बाद वहाँ पे जिस तरह से जाने गई तो वो भी एक मामला था। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि शकील खान को पीछे किया हुआ है। तो ये इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली अमीन गंडापुर साहब पर, जिसमें से मेन यही है कि अगर अली अमीन गंडापुर इदारों के साथ तामुन कर रहे हैं, KPK में हुकूमत वफाकी हुकूमत से तामुन कर रहे हैं, तो उसके बदले में तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ रही हैं, बुशरा बीबी पर जेल में सख्तियाँ बढ़ रही हैं,